ठीक है, तो ये मत सोचें, जो भी आपके मन में है आप पूछ लीजिए बिना डाउट के। ठीक है सर। ठीक है, देखो सबसे पहले तो यहाँ की जो व्यवस्था है और व्यवस्था करने वाले जो हैं प्रधान जी हैं या फिर जो सर हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर हम किसी भी अच्छे काम के लिए कहीं इकट्ठा होते हैं तो ये एक अपने आप में टास्क है, क्योंकि लोग आना ही पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि क्या ही करेंगे हम जाके, समझ रहे हैं, निगेटिव करते हैं लोगों को, उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी ना खुद है और जिसके अंदर आती है उसे में आने नहीं देते। तो मैं सबसे पहले उन्हें धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। मेरे जो टीचर हैं, चाहे उनमें विनय सर हैं हमारे, या वंदना मैम है, या विशाल भाई हैं, गुफरान नहीं आ पाए, जो भी हैं उन सबको मैं बोलना चाह रहा हूँ। और मैनेजमेंट में बहुत कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे बैठे हैं वो एक पेशेंस के साथ बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बच्चों में रहता है कि मैं जा रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, मतलब आप सभ्यता का पूरा परिचय दे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिन बच्चों ने इस बार अच्छा परफॉर्म किया उनको बहुत सारी बधाई, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा की बात है। तो मैं नगर निगम की एक लाइब्रेरी है वहाँ गया, तो वहाँ इतनी लंबी टेबल थी, उस पर डस्ट थी पूरे में, और ओपन लाइब्रेरी थी। फिर मैंने सोचा यार लाइब्रेरी के बिना कैसे काम होगा। हमने एक लाइब्रेरी, मेरा विचार था मैं एक लाइब्रेरी में बनाऊं। मैंने 31 अक्टूबर 2017 में एक 18 सीट की एक लाइब्रेरी डेवलप की सहारनपुर मंडल में। ना मुजफ्फरनगर में थी उस टाइम, ना सहारनपुर में थी, और ना शामली में थी। अब 18 सीट की वो लाइब्रेरी का रिजल्ट 2017 से 19 तक इतना रहा कि मुझे 18 से में 34 करनी पड़ी, फिर 42 करनी पड़ी। और 17 से 19 तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि नए प्रोजेक्ट पे कोई डेवलप कर पाए। तो पहला कदम रखना मुश्किल हुआ, रिस्क भी था, फेल भी हो सकते थे। लेकिन आज हमारे सहारनपुर हमारे गांव में बच्चों को जो है आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया, और आप लोगों को जो बताया कि आपके अंदर बहुत कुछ अक्षमता है, हर बच्चे के अंदर है, सिर्फ आपको उस अपनी अक्षमता को बाहर निकालना है जो आपके अंदर है। ऐसा नहीं है कि आप कोई, जैसा मान लिया बहुत से नंबर कम आ गए कुछ होगा, तो उससे नहीं घबराना चाहिए। उसमें हो रहा, आपको उसमें पूरी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत और लगन जो होना, अगर आपको लगन होगी तो आप मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे पेरेंट्स जो है आपके सबके इतनी मेहनत से भेजते हैं, पढ़ाते हैं, और पैसा भी खर्च कर रहे कि भाई बच्चा कामयाब हो जा, वो अपने पेरेंट्स को भी सहारा लगा सके। दूसरा, नाम हमारे गांव का भी होगा, पहले तो गांव का ही नाम होगा भाई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो सिस्टम है, इन्वायरमेंट है, ये हमसे बन ही नहीं सकता। मान लीजिए हम 3 लोग बैठे हैं, हम व्यवस्था को बना सकते हैं, लेकिन व्यवस्था हमसे बन ही नहीं रही। व्यवस्था तो आप लोगों से बन रही है। अगर आप शोर करने लगो तो हम क्या करेंगे। आप इतने धैर्य के साथ, इतने इत्मीनान के साथ बातें सुन रहे हैं, तो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो गांव स्तर पर हम 4 टीचर्स को देख रहे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। रईस सर, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, वर्ड में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बार बार सेमिनार कर रहे हैं, मेरे पास वाकई शब्द नहीं है। विनय सर जो हैं, छोटे भाई भी हैं, वो भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, और देखो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष का समय। और मैं यही आपको दिखाऊंगा कि रिजल्ट बिल्कुल आएगा। मैं, वंदना मैम शायद नहीं आ पाई, उनसे मैं कभी मिला भी नहीं हूँ, लेकिन आप सम्मान करें क्यों, क्योंकि वो भी प्रयास कर रही है और बहुत मेहनत कहीं ना कहीं उनसे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो इसके बाद मैं विशाल भाई की बात कर रहा हूँ, उन्हें भी शुभकामनाएं बहुत सारी। वो भी प्रयास कर रहे हैं और अपने प्रयास को जारी रखें। जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर किसी चीज़ की रिक्वायर है तो हमें आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम सहयोग करेंगे। गुफरान भाई भी यहाँ पढ़ाते हैं, एक और भी सर हैं, तो बहुत सारे लोग भी जो हैं। देखिए इतना तो कम से कम आप रखें कि आप अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा ना करें, आप समझ रहे हैं। आप शांत रहें, कूल रहें, और हो सकता है तो सम्मान करें। देखिए ये जो आप डे पर डे नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड इवनिंग करते हैं, इसके भी धीरे 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 इससे भी आपके चरित्र का निर्माण होता है। एक आदमी ऐसा होता है वो करता ही नहीं है, वो नमस्ते नहीं करता किसी को, वो फालतू बोल देगा। देखो कई बार कहा गया कि शब्दों का लहजा बता देता है कि परवरिश हुई है या पाले गए। पाले तो जानवर भी जाते हैं, लेकिन परवरिश और पालने में अंतर है। लहजा समझ रहे हैं, लहजा क्या होता है। मैं कह रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और कोई कह रहा है तू क्या कहना चाह रहा है, तो बस आइडिया लग जाता है कि परवरिश नहीं हुई, क्यों पाला गया है। आप समझ रहे हैं ना, आप परवरिश को इंडिकेट करें।
बहुत बार लोग क्वेश्चन करते हैं तो उसका रिजल्ट ये देखने को मिलता है, हम कहते हैं उस बारे में कि जवाब तो एक बार में दे सकते हैं लेकिन परवरिश ऐसी नहीं है, और जवाब ऐसा देंगे दूसरा सवाल ही नहीं उठाएगा। कई बार इतना रूडली आदमी बोलते हैं। तो मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से उन सभी 4-5 टीचर जो यहाँ प्रयासरत हैं, मैं आपसे कहता हूँ, आप मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि आप उन्हें सहयोग करें और सम्मान भी करें, क्योंकि वो ही असली क्या है, हीरो हैं हम लोग। तो मैं स्पेशल तौर पर कह रहा हूँ कि आप मेरी जगह ये जो टीचर मैं नाम ले रहा हूँ उनका सम्मान करें और उन्हें मोटिवेट करें, और वो आपको मोटिवेट करेंगे। वो आपके आने वाले समय के जो है एक क्या है, मार्गदर्शक है। वो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पहुँचाएंगे, बहुत अच्छी जगह स्टैंड करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम बहुत जल्दी एक और सेमिनार रखेंगे। उस सेमिनार में मैं आपको कह रहा हूँ कि वो जो बैक बेंचर हैं, जिनकी परसेंटेज कम रही या जो इस बार कुछ करना चाहते हैं और तूफान करना चाहते हैं, मेरी उनसे बहुत उम्मीद है। देखो, मेरा ध्यान, माँ बाप का भी ध्यान उस बच्चे से हट जाता है जो अच्छा करता है, ध्यान उसकी तरफ ज़्यादा रहता है कि जो थोड़ा सा प्रयासरत है। तो मेरा ध्यान उनकी तरफ है जो इस बार परसेंटेज में थोड़े डाउन है। एनर्जी है उनके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं किसी परिस्थिति के कारण वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि जो 10th में थे और परसेंटेज थोड़ी डाउन रही, वो 12th का इंतजार करें, और जब मौका मिले तो ऐसा चौका मारे कि हम फिर यहीं इसी तरीके से एक समारोह रखें। और जो 12th में थे वो इस बार कुछ ऐसा करें कि वो सब कुछ भुला दें, जो पीछे के जितने भी इनाम और जितनी भी चीज़ें थी उन्हें बुलाकर लोग उनका नाम लें। आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, इसके लिए बेस्ट विशेज़ आपको, सभी लोगों को बेस्ट विशेज़। ये 8 लोग जो थे, इनके अलावा जो आप सब आए हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको भी बहुत अच्छा एक भविष्य या उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। और ये जो टीचर हैं जो प्रयासरत है, उनके लिए भी मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, प्रधान जी का धन्यवाद देता हूँ। तो आप सबको बहुत, ताकि आपको इससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और एनर्जी आए। तो 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट रहते हैं, या फिर घर की परिस्थितियां सभी की सही नहीं होती है ना। उनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कि आपके सामने जो टाइम है, जो आपके हडल्स हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, वो आपका हैवी होते हैं हमेशा, या नहीं। तो आप हमेशा कभी क्या करते हो, कभी कभी कि छोटी परेशानी को बड़ी परेशानी समझ लेते हो, या नहीं। तो मैं अपने अंदर के जो मोटिवेशन है, जो आपका जो मोटिवेशन है, वो कभी भी उसे खत्म नहीं करना है। आप हमेशा, मैंने देखा कि हमेशा मोटिवेशन लैक करते हो। बल्कि जो यूट्यूब पे जो वीडियो बनाई गई हमारी, जो आपने देखा होगा, बच्चे आजकल के क्या कर रहे हैं, बहुत से चैनल यही बना रखा कि मोटिवेशन ही देना सिर्फ, और उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं समझ रहे मेरी बात। तो ये कहीं ना कहीं इसका मतलब यह है कि बच्चे डीमोटिवेट ज्यादा हो रहे, तभी तो चल रहे उनके चैनल। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मिट्टी कच्ची है और बादलों को गुमान है। मिट्टी कच्ची है, बादलों को गुमान है। कच्ची का मतलब क्या है कि आपका जो हृदय है वो भी कच्चा है, आपको नहीं पता, लेकिन जो आपके आगे जो आने वाले हडल्स हैं उनको गुमान है कि आजा, तेरी कमी थी। तेरी कमी का मतलब कि कंपटीशन में फिलहाल बच्चे कितने हैं, बहुत सारे हैं, आप भी उनका हिस्सा बन चुके। तो एग्जाम क्या कह रहा कि तू भी आजा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतनों को झेला तो और भी झेल लेंगे, ठीक है। तो मिट्टी कच्ची है, बादलों को गुमान है, कदमों में पड़ा ये हारा हुआ इंसान है। इसे गलाकर पानी कर दूं या मिला दूं मिट्टी में, इसे गलाकर पानी कर दूं या मिला दूं मिट्टी में, औकात भला क्या इसकी, मिट्टी है मिलेगी मिट्टी में। कुछ बच्चों को खैर समझ नहीं आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको के कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी शादी भी हो चुकी और वो फिर भी तैयारी कर रहे हैं। तो और कुछ ऐसे हैं जो शादी नहीं हुई, वे किसको मोटिवेशन मानते हैं, अपना माता पिता को, बहन को, भाई को, यही तो मानते हैं। तो उनके लिए मैं 2 बात कहना चाहूंगा कि माथे पर सिंदूर सजा है, आंखों में बस ये आस है। माथे पर सिंदूर सजा है, आंखों में बस ये आस है, लौटेगा ये कुछ करके, लौटेगा ये कुछ करके, जब तक उसमें सांस है, ठीक है ना, उसको बस विश्वास है। मैं दोबारा से कहना चाहूंगा कि माथे पर सिंदूर सजा है, आंखों में बस ये आस है, लौटेगा ये कुछ करके, उसको ये विश्वास है। मां बैठी उम्मीद लगाए, मां बैठी उम्मीद लगाए, ये तो कुछ कर जाएगा। कलाई की राखी पूछ रही, भाई कब सीना तान के तू आएगा। भाई बस यही पूछता कि भाई बस यही पूछता कि आगे तुझे क्या करना है। भाई बस यही पूछता कि आगे तुझे क्या करना है, ठीक है। कि मेहनत से जोर लगाना,
ये शर्म से आके मरना है। और दो पंक्तियां मैं पापा के लिए कहूंगा, सभी के मोटिवेशन होते हैं, ज्यादातर मम्मी को मानते हैं, पापा को मानते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पापा से ही बोलते हुए घबराते हैं कि पापा के सामने आना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको डर लगता है कहीं ना कहीं। लेकिन मैं हमेशा आपको ये कहना चाहूंगा कि आपके पिता आपके घर की वो नींव है। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, बेफिक्र हो गए कि पिता संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पापा मेरे वो खतरनाक है, संभाल लेंगे, मैं कोई दिक्कत नहीं है। सभी करते हैं ना ऐसा। तो पिता के लिए दो लाइन कहना चाहूंगा कि बाप को विश्वास है कि लाल उसका खास है। बाप को विश्वास है कि लाल उसका खास है, जीतेगा ये रण में लड़कर जब तक उसमें सांस है। और उनकी उम्मीदों पे मुझे खरा उतरना है, इसके लिए गिर गिर कर जीत की खातिर लड़ना है। हाथों में पड़ गए छाले हैं, ठीक है, हाथों में पड़ गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले हैं। अभी मेरे पास कलम नहीं है, लेकिन मैं हमेशा जब भी ये बात बोलता हूं तो मेरे हाथ में हमेशा कलम रहता है। तो हाथों में पड़ गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले हैं, और हम त्यागराज क्लासेस वाले हैं, ठीक है। हिम्मत नहीं हारनी है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। वैसे तो अगर मैं बोलता रहूं तो फिर मैं लगातार बोलता रहूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल शुरुआत करते हैं। मैं उनको बुलाना चाहूंगा फिलहाल जिन्होंने गांव का सम्मान और सर ऊंचा किया। ठीक है, रुकनी चाहिए। आजा बेटा, इधर आ।